मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप 500 रैंक्स में लाके सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं, ना क्लासेस जाते, ना एक्स्ट्रा करिक्स करते, कुछ भी नहीं करते, बस सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं। और वो काफी डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ काम करने की। तो अगर तुम बच्चों से पूछो, उन बच्चों से पूछो जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जाके पूछो एक बार जाके कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू आईआईटी, ठीक है? तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये सोचा भी होगा कि वो लगे तो पड़े हैं रेस के अंदर, बट वो एक्चुअली लगे क्यों पड़े हैं, ठीक है? उन्हें क्या चाहिए जिंदगी से, ठीक है? अगर किसी ने सोचा भी होगा तो अगर उनके प्राइम मोटिव्स अगर काफी देखें तो काफी लोगों के होंगे कि भी पैसा कमाना है, ठीक है, या फिर रिस्पेक्ट कमानी है, सही ठीक बात है? है। मनी या रिस्पेक्ट, तो हमेशा इट बॉयज डाउन टू दोस टू थिंग्स। यप, तो अगर मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों को पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मनी को देखें, ठीक है, तो मनी आईआईटी में बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो 5-6 लाख के पैकेजेस ही जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे पैकेजेस 6-6 लाख के जाते हैं। जो करोड़ वाले पैकेजेस हैं वो एक तो इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड नहीं होते, ठीक है? मतलब यूएस में तुम अगर करोड़ कमा रहे हो तो वो तुम उतना ही सामान खरीद सकते हो उस करोड़ रुपए में जितना तुम इंडिया में शायद 22-25 लाख में खरीद सकते हो। तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड नहीं होते। तो और वो काफी कम होते हैं। ज्यादातर पैकेजेस हमारे 6 लैक्स, 10 लैक्स, 12 लैक्स, 15 लैक्स, ये हमारे मॉडरेट पैकेजेस जाते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब्स नहीं लगती। काफी सुनने में हैरानी होगी कि आईआईटी जाने के बाद जॉब नहीं लगी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब्स भी नहीं लगती ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है? उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से जॉब नहीं लेते। तो मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे बैच के, जो अच्छी अच्छी जॉब्स उन्हें मिल रही थी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं आज के टाइम पे। बिकॉज पॉइंट है कि उन्होंने अपना एक टैलेंट, अपनी स्किल्स डेवलप करी है, एंड नाउ दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, दे डोंट वांट द जॉब्स। तो पैसा शुड नॉट बी द राइट रीजन टू गो टू आईआईटीज। और पैकेजेस भी इतने जितने हाइप्ड हैं उतने हैं नहीं। प्लस देर आर मल्टीपल ऑफ वेज पैसे कमाने के लिए, ठीक है? हमारे यश भाई साहब यूट्यूबर बन रहे हैं, ठीक है, और आज के टाइम पे कैरी मिनाटी शायद किसी भी आईआईटीएन से ज्यादा कमा रहा हो, और एटलीस्ट फेम एंड मनी भी शायद। तो हमारे पास आजकल इतने ज्यादा न्यू न्यू एवेन्यूज आए हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस डेवलप हो रहे हैं इन डिजिटल एज जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है? तो हमें वो भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी है। तो मनी इज नॉट द राइट रीजन टू गो टू आईआईटी, देयर आर मेनी अदर वेज। सिमिलरली जो रिस्पेक्ट है भाई, आईआईटी में जाके मतलब जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो काफी शॉर्ट लिव्ड रिस्पेक्ट है। मतलब तुम्हारे पड़ोसियों के सामने और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के सामने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी। उसके अलावा भाई हर साल सिर्फ आईआईटी दिल्ली में हर साल 800 लोग आते हैं, ठीक है? हर साल 800 लोग आते हैं। आप बताओ आप कितने आईआईटीएंस को जानते हो अगर इतनी रिस्पेक्ट उन्हें मिली हुई है ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे भी, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये हमारे बस छोटे छोटे से अपनी सोसाइटी में छाती चौड़ी करने वाले जो इनवैलिड रीजंस होते हैं, आई डोंट थिंक दीस शुड बी द राइट रीजंस टू गो टू आईआईटी, ठीक है? रिस्पेक्ट वैसे भी तुम्हें तुम्हारी कैरेक्टर से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से आते हैं। कोई भी काम तुम करते हो कितना सीरियसली करते हो, ठीक है, कितना डेडिकेशन के साथ करते हो, रिस्पेक्ट उस चीज से डेवलप होती है रादर देन गोइंग टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। एक चीज मैंने ये देखी है कि आईआईटी में आ जाते हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आईआईटी तो आगे, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या? अभी तक एक गोल था जिंदगी में, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, एमलेसली करे जा रहे थे। लेकिन अब आईआईटी में आ गया, पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में। उन्हें लाइफ इतनी मीनिंगलेस और एम्प्टी लगने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि भाई लाइफ का एम क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रायोरिटीज को बिगर पिक्चर में देखा ही नहीं। तो ये इस बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा था कि तुम कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, वो तुमने कभी सोचा ही नहीं, बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो बिना दिमाग लगाए। तो उससे काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें मजा ही नहीं आता, उनका लाइफ का सारे मजे ही खत्म हो जाते हैं कि भाई अब कुछ मजा ही नहीं बचा लाइफ में, कुछ चैलेंज ही नहीं बचा। मेन जो चीज थी वो हमने ले लिया है और अब हमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो टॉप 500 रैंक्स में लाके सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं, ना क्लासेस जाते, ना एक्स्ट्रा करिक्स करते, कुछ भी नहीं करते, बस सारे दिन हॉस्टल में पड़े रहते हैं। और वो काफी डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है कुछ काम करने की।
तो मैं यही कहूंगा कि अ, जब भी तुम आईआईटी में आते हो तो तुम रीवैल्यूएट करो अपनी प्रायोरिटीज को, ठीक है। तुम प्लानिंग करो कि अब तुम्हारी नेक्स्ट माइलस्टोन्स क्या हैं, तुम्हें करियर में क्या जाना है, एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कुछ नई नई एक्टिविटीज ट्राई करो, क्या पता तुम्हारा कोई इंटरेस्ट मिल जाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंजीनियरिंग में ही जाना है, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम बिना सोचे समझे आ तो जाते हैं, कई बार हमें इंजीनियरिंग में नहीं जाना। आईटी तुम्हें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप के ड्रीम्स हैं, तो उसको एक्सप्लोर करो। अपने अंदर की क्रिएटिविटी लाइफ को डेड मत होने दो, ठीक है। जो भी हमारा सिस्टम है वो है, बट तुम उसको टैकल कर सकते हो यूजिंग द राइट अप्रोच। हमने देखा है कि आईआईटी में क्या होता है कि जो तुम्हें ब्रांचेस असाइन होती है वो रैंक्स के बेसिस पे होती है, इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं होती। करेक्ट। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर साइंस मिल गई, उन्हें कंप्यूटर साइंस कभी करना ही नहीं था जिंदगी में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस बेचारे ले नहीं पाए रैंक की वजह से, लेकिन उन्हें कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है आईआईटी सिस्टम में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो शायद मैं बताने के लिए इनएप्ट हूँ, और ये काफी ज्यादा डिप्रेशन का रीजन भी बन जाता है बहुत ज्यादा लोगों के लिए, क्योंकि आईआईटीएंस को समझना होगा कि अब उन्हें जो यूटिलिटी डिराइव होती थी ना अपनी दोस्त बना के एनवायरनमेंट में, वो यूटिलिटी हटा के उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। उनका कंपटीशन खुद से है, अब किसी और से नहीं है, ठीक है। तो वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी लाइफ के अंदर, उस चीज को समझना पड़ेगा कि दूसरों को देखना छोड़ो, खुद को देखना शुरू।